हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के रिवीजन के जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। आपको कुछ भी उनमें कमी लगती है या किसी और टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट पार्ट थर्ड। यस, तो इस सॉलिड स्टेट के पार्ट थर्ड में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग क्रिस्टल लेटिस, यूनिट सेल और उसके बाद में हम लोग जो सेवन टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनकी हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिस्टल लेटिस से। तो क्रिस्टल लेटिस क्या है, क्रिस्टल जालक क्या है। बेसिकली हम जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, उन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनका 3D रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट होता है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, निश्चित ज्यामिति होती है और एक नियमित उनमें उनकी व्यवस्था होती है पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलीय ठोसों में, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है ना, ये जो स्पेस में इनका रेगुलर अरेंजमेंट है, उनको यदि हम लोग लाइन से, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं इनको ये जोड़ा हुआ है, तो ये जो जिस तरह की एक जो जालक का निर्माण होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जालक या फिर क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। ओके, तो ये यहाँ पर क्रिस्टल लेटिस है। ठीक है, अब क्रिस्टल लेटिस कितने टाइप के होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, है ना, वो टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल लेटिस में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, तो वो नंबर है 14। यानी कि ये जितने भी आप जानते हो कौन से आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो सारे के सारे सॉलिड 14 टाइप के क्रिस्टल लेटिस में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। यानी कि टोटल क्रिस्टल लेटिस कितने टाइप के होते हैं, 14 टाइप के होते हैं, जिनको हम लोग ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस। ओके, ये तो हुई एक बात। अब ये जो पॉइंट्स हैं क्रिस्टल लेटिस में, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिखाए हुए हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बताते हैं, है ना, ये उसका जो पोजीशन है उसको बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। यस, अब क्रिस्टल लेटिस के बाद में हमारी जो अगली टर्म है वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, बेसिकली कोई भी क्रिस्टल लेटिस जो होता है वो यूनिट सेल से बनता है। और यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल क्रिस्टल लेटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, छोटा से छोटा पोर्शन, जो अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करके क्रिस्टल जालक यानी कि क्रिस्टल लेटिस का निर्माण करता है। ठीक है, वो आपका यूनिट सेल होता है। जैसे इस क्रिस्टल लेटिस का एग्जांपल लें तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक क्यूब है और ये एक यूनिट सेल है। ये एक यूनिट सेल है, ये अपने आप को रिपीट करके इसने इस क्रिस्टल जालक यानी कि क्रिस्टल लेटिस का निर्माण किया है ना। तो जैसे ये क्रिस्टल लेटिस है, इसमें कितने यूनिट सेल हो गए, है ना, वो आप बता सकते हैं। टोटल इसमें 8 यूनिट सेल है। आप देख सकते हैं 4 यूनिट सेल तो इस लेयर में है और 4 यूनिट सेल इस लेयर में है। ठीक है, तो टोटल 8 यूनिट सेल है इसमें, है ना। तो इस तरह से यूनिट सेल क्या हुआ, यूनिट सेल क्रिस्टल जो क्रिस्टल लेटिस है उसका वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जो अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करके क्रिस्टल जो लेटिस है उसका निर्माण करता है। यस, अब बात करते हैं यूनिट सेल को हम कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे हम पहचान सकते हैं, है ना, उसकी विशेषता क्या होती है। तो उसको कैरेक्टराइज करने के लिए 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 6। वो 6 में से जो 3 होते हैं आपके, 3 होते हैं एज लेंथ, यानी कि किनारों की लंबाइयां, एज लेंथ। वो होती है आपकी ए बी सी। ये देखिए, ये आपकी ये ए है और ये यहां से यहां तक आपका जो किनारा है वो सी किनारा है और ये वाला जो है वो बी किनारा है। यस, तो इस तरह से किनारों की लंबाइयां हो गई आपकी ए बी और ये सी। ठीक है, इसी तरह से जो बाकी 3 पैरामीटर हैं वो है एंगल बिटवीन एजेज, यानी कि किनारों के बीच के कोण, एंगल बिटवीन एजेज। ये कौन से हैं, ये हैं आपके अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा, बीटा और गामा कौन से हैं, ये भी फिक्स है। देखिए आपका जो अल्फा है वो कौन सा है, अल्फा है बी और सी के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। ये रहा, ये अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल है वो अल्फा है। सी और ए के बीच का एंगल है वो बीटा है और बी और ए के बीच का जो एंगल है वो गामा है। ये फिक्स है,
ठीक है, ये फिक्स है। तो इस तरह से ये 6 पैरामीटर हैं। 3 आपके क्या हो गए, किनारों की लंबाई या एज लेंथ, और 3 हो गए आपके किनारों के बीच के कोण, यानी कि अल्फा बीटा गामा एंगल बिटवीन एजेज। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट सेल के टाइप्स की। तो यूनिट सेल के जो टाइप्स हैं वो बहुत ही सिंपल है। दो टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल है और ये आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब कौन सी क्या होती है वो देखते हैं। अच्छा, सेंटर्ड में 3 टाइप होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ये 3 टाइप हैं। इन सबको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये हमारे सामने आ गई है यूनिट सेल्स की स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख लीजिए, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, सिंपल वाली जो यूनिट सेल होती है, वो उसमें क्या, उसकी क्या खास बात है, उसमें पार्टिकल केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, एट कॉर्नर्स ओनली, यानी कि केवल कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है। ये देखिए, और कहीं भी पार्टिकल्स नहीं है ना। फिर अगली जो यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो है ही है पार्टिकल, उसके साथ में एक पार्टिकल जो यूनिट सेल की बॉडी है उसके सेंटर में भी है। ये देखिए, ये रहा वो पार्टिकल जहां पे मैं भी गोला कर रहा हूं। तो ये आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गई। फिर है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टिकल कॉर्नर पे तो है ही है, उसके अलावा, यानी कि 8 कॉर्नर है तो 8 पार्टिकल कॉर्नर पे है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी फेस हैं, फेस यानी कि फलक, कितने फलक हैं, कितने फेस हैं एक क्यूब में आपके 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस के सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल है। ये देखिए, ऊपर वाला जो फेस है ये मैंने ये जो ज्वाइन करके ये बता दिया कि ये वाला जो पार्टिकल है वो इसके सेंटर पे है। इधर भी देख लीजिए, ये जो पार्टिकल है वो इस फेस के सेंटर पे है। ठीक है, तो इस तरह से 6 फेस के सेंटर पे 6 पार्टिकल। आपकी जो यूनिट सेल हो गई वो हो गई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एक है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड वो यूनिट सेल होती है जिसमें कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट है ही है, साथ में दो ऑपोजिट फेसेज के सेंटर पे पार्टिकल होता है। ये देखिए, दो ऑपोजिट फेसेज के सेंटर पे पार्टिकल है केवल, है ना। इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल के टाइप्स थे। अब अगला आ गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल टू द यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, ये डिपेंड करता है उनकी लोकेशन पे, यानी कि उनकी स्थिति पे, वो कहाँ स्थित है वो पार्टिकल। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, कहां पर, कॉर्नर पे, वो पार्टिकल 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है ना। यानी कि वो पार्टिकल 8 यूनिट सेल में शेयर होता है वो। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल है यहाँ पर, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है ना। कौन सी यूनिट सेल के, ये जो 8 यूनिट सेल है, 1 2 3 4, और नीचे वाली जो यूनिट सेल है 5 6 7 और 8, ये जो 8 यूनिट सेल है ना, इनमें से आप कोई भी एक यूनिट सेल देख लीजिए, उसके ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो ये जो कॉर्नर का जो पार्टिकल है ये 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा है, यानी कि एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना चला गया, 1/8। ठीक है, इसी तरह से जो फेस के सेंटर पे है, ये देखिए, ये 2 यूनिट सेल है, 1 यूनिट सेल, ये 2 यूनिट सेल, इनमें ये जो फेस है ये कॉमन है। ये जो पार्टिकल है ये फेस के सेंटर पे है, यानी कि आधा इस यूनिट सेल में है और आधा इस यूनिट सेल में है। इसका मतलब जो फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल होता है वो 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है, और एक यूनिट सेल में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, यानी कि वो आधा इस यूनिट सेल में हो गया और आधा इस यूनिट सेल में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसमें जो बॉडी के सेंटर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो किसी और यूनिट सेल से के साथ शेयर नहीं होता, और वो पूरी तरह से इसी यूनिट सेल का होता है, यानी कि वो किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होता। यहाँ पर वो कंप्लीटली इसी यूनिट सेल में काउंट होता है। ठीक है, इसी के साथ एक और देख सकते हैं, जो पार्टिकल एज के सेंटर पे प्रेजेंट हो, यानी कि किनारे पे हो, है ना। हमने कौन कौन सी लोकेशन देख ली ऊपर, कॉर्नर पे होना चाहिए, तो 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर होगा, कंट्रीब्यूशन है आपका 1/8। ठीक है, फेस के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे। अब आ गया एज के सेंटर पे, यानी कि किनारे के सेंटर पे। अब आप यहां देख सकते हैं, ये टोटल 4 यूनिट सेल है, 1 2 3 और 4। इन 4 यूनिट सेलों के बीच में ये जो पार्टिकल है ये आपके किनारे के सेंटर पे प्रेजेंट है। ये देखिए, ये एज है और उसके सेंटर पे ये पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल 4 यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा है। इसका मतलब एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4। ये आप याद रखिएगा,
किनारे वाला, एज सेंटर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अब कंट्रीब्यूशन कितना हुआ ये हमारे सामने आ गया है। जो पार्टिकल कॉर्नर ऑफ क्यूब यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल है और कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो उसका शेयर कितना होगा, कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसका, 1/8 उस यूनिट सेल में, वो 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है ना। जो पार्टिकल आपके कोई क्यूबिक यूनिट सेल के फेस के सेंटर पे है ना, वो 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है, कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2। जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है वो किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होता, उसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है उस यूनिट सेल में। अब जो दो इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो एज ऑफ क्यूब, क्यूबिक यूनिट सेल के किनारे पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, वो 4 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है और उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में होता है 1/4। अब 2 बच गए हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक ये हेक्सागोनल यूनिट सेल से रिलेटेड है। हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो कॉर्नर में जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है, यहाँ देखिए इस कॉर्नर पे यहाँ ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ये 6 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल में, और एक यूनिट सेल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/6। तो ये इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल वाला। तो इस तरह से आपने देख लिया, एक यूनिट सेल की लोकेशन के बेस पे ये तय होता है कि वो कितनी यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा है और एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता चली गया। सिंपल, क्यूबिक या फिर जो प्रिमिटिव, ये तीनों यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है। देखिए क्यूबिक, क्यूबिक और क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल के 3 टाइप होते हैं, सिंपल यानी कि सिंपल क्यूबिक या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक में आप जानते हैं पार्टिकल केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, तो और कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 एक यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं, है ना, और एक कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट है, तो टोटल पार्टिकल कितना हो गया, एक, है ना। तो कॉर्नर की वजह से कितने पार्टिकल हो गया, 1। फेस के सेंटर में कोई पार्टिकल नहीं है, बॉडी के सेंटर में भी कोई पार्टिकल नहीं होता, किसमें, सिंपल क्यूबिक में, इसलिए टोटल पार्टिकल कितना हो गया, 1। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या कैलकुलेशन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी 8 कॉर्नर पे तो 8 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8, तो वापस वही 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर पे 1/8, तो कॉर्नर की वजह से कितने पार्टिकल हो गए यूनिट सेल में, 1। फेस के सेंटर में कोई पार्टिकल नहीं होता, किसमें, बॉडी सेंटर्ड में, और बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो 1 ये और 1 ये, टोटल 2 पार्टिकल हो गए, किसमें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। इसी तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें कॉर्नर की वजह से तो एक पार्टिकल है, और फेस सेंटर्ड, और हर फेस के सेंटर पे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। और टोटल कितनी फेसेस होती है क्यूब में, 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो फेस के सेंटर की वजह से कितने पार्टिकल हो गए, 3 पार्टिकल हो गए, तो 1 और 3 टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 4। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक में 1 पार्टिकल, बॉडी सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर्ड में आपके 4 पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इनको याद करने की ट्रिक बहुत इजी है, क्या ट्रिक है, वो है बीएसएफ। बीएसएफ यूनिट नंबर कितना, 214, बीएसएफ 214 आप याद रखिएगा, यानी कि बॉडी सेंटर्ड में 2, सिंपल क्यूबिक में 1 और फेस सेंटर्ड में 4। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एसके वर्मा ट्रिक, नोट कर लो अभी का अभी। यस, अब 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है यहाँ पर, ये अक्सर कई बार ये परेशान कर देते हैं। तो एक तो अभी जो हमने बात की है ये सारी की सारी क्यूबिक यूनिट सेल है, देखो, है ना, ये तीनों कौन सी यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब ये हेक्सागोनल यूनिट सेल आ गई। हेक्सागोनल यूनिट सेल में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस आपको इतना ही याद रखना है, हेक्सागोनल यूनिट सेल में पार्टिकल्स एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 6 पार्टिकल एक यूनिट सेल में होते हैं हेक्सागोनल में। इसके अलावा आपको क्या याद करना है, डायमंड। डायमंड जो है ना, उसकी कैलकुलेशन यहाँ दिखाई गई है, आप इसको समझ सकते हैं। डायमंड का जो क्वेश्चन है वो भी कई बार आ जाता है। डायमंड की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है, और डायमंड में एक यूनिट सेल में 8 पार्टिकल होते हैं, इसकी कैलकुलेशन यहाँ दिखाई गई है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर मेन पॉइंट फोकस करेंगे, वो है 8 पार्टिकल पर यूनिट सेल, किसमें, डायमंड में।